नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है नखरे। भाभी, ये तो आपका रोज का है। साल में एक बार आने का मौका मिलता है तो यहाँ आकर आपके नखरे उठाओ। रोज ही कोई न कोई बीमारी लेकर बैठ जाती हैं। मुझे कुछ नहीं पता, मुझसे कोई काम की उम्मीद मत करिएगा कि मैं ससुराल में भी काम करूं और मायके आकर भी काम करूं। निशा की ननद कामिनी तमकते हुए सुनाकर चली गई। निशा तो सुनकर रह गई कि कोई इतना स्वार्थी कैसे हो सकता है कि मेरे तो पैर में प्लास्टर चढ़ा है और सबको अपने अपने कामों की पड़ी है। आज सुबह ही आंगन की सफाई करते हुए वो फिसल गई थी। हड्डी में माइनर सा बाल आ गया था। तब भी 15 दिन के लिए प्लास्टर चढ़ गया था। तब तक सासू माँ रेनू जी सर पर हाथ मारती हुई आ गईं। हाय रे मेरी फूटी किस्मत, सोचा था कि बहू आ जाएगी तो सुकून से 2 घड़ी बैठकर आराम करूंगी। बेटियां आएंगी तो उनसे बातें करूंगी। वो बेचारी कितने अरमानों के साथ मायके आई है कि भाभी कुछ सेवा करेंगी। लेकिन यहाँ तो तुम उल्टे हम माँ बेटियों से सेवा करवाने के लिए तैयार बैठी हो। मुझे तो लगता है ये सब तुम्हारी सोची समझी चाल है। तुमने जानबूझकर चोट मार ली और प्लास्टर चढ़ाकर बैठ गई। तुम्हारा तो ये रोज का ही है। बड़बड़ाते हुए वहाँ से चली गईं। ये हैं मेरे ससुराल वाले, जिन्होंने एक बार भी मुझसे हाल चाल पूछना ज़रूरी नहीं समझा। किसी को भी नहीं लगा कि मुझे भी भूख लगी होगी, कि कोई मुझे खाना ही दे देता। ये वही लोग हैं जिनकी मैं दिन भर एक टांग पर नाचते हुए सेवा करती हूँ, सबकी एक आवाज़ पर दौड़ती हूँ, और आज मेरे लिए कोई नहीं। ननद जी कह रही हैं कि साल में एक बार आती हैं, और मुझे तो लगता है मायका ससुराल एक ही जगह होने के कारण वो ससुराल में रुकती ही कितना हैं। हर तीज त्योहार, घर में किसी का बर्थडे एनिवर्सरी हो, वो बिना बुलाए ही हाजिर रहती। और यहाँ तक कि अपनी एनिवर्सरी और दोनों बच्चों के बर्थडे भी यहाँ आकर ही मनाती हैं। मेरी एनिवर्सरी और बच्चों के बर्थडे पर खाली हाथ चली आती हैं, क्योंकि सासू माँ का कहना है कि बेटियों से लिया नहीं जाता, सिर्फ दिया ही जाता है। वापसी में पूरे परिवार का खाना पैक करवा कर ले जाती और गिफ्ट भी ले जाती, लेकिन फिर भी शिकायतों का पुलिंदा तैयार ही रहता और मुंह फूला रहता कि भाभी ने तो कुछ किया ही नहीं, कुछ दिया ही नहीं। गर्मियों की छुट्टियों में तो पूरे 1 महीने के लिए अटैची लेकर आ जाती, अपनी ननद आकर भी चली जाती। लेकिन मेरी ननद जी वापस नहीं जाती, क्योंकि ससुराल में काम करना पड़ेगा। जरा जरा देर में ननद जी को चाय, बच्चों को ठंडा ताज़ा नाश्ता उसमें भी सुनाती रहती कि मुझसे ये तला भुना नहीं खाया जाता। तो एक दिन भेलपुरी बना दी तो दोनों माँ बेटी ने ये कहकर नाक में दम कर दिया, मायके में कुछ देखा हो तो तब तो बना ना जाने, वहाँ लैया ही खाई है तो वहीं बनाकर रख दी। खाने में रोज़ सुबह शाम वैरायटी चाहिए रहती। अगर सुबह कुछ बच जाए तो मेरे हिस्से में, और सबके लिए ताज़ा ताज़ा कुछ बनाओ। सुबह से रात हो जाती, लेकिन दम मारने की फुर्सत नहीं मिलती। लेकिन आज जब मुझे सहारे की ज़रूरत है तो सबने मुंह मोड़ लिया। ऐसे जता दिया कि सब कुछ मैंने जानबूझकर किया है। सबको सबकी फरमाइशों पर दौड़ दौड़ कर खिलाने वाली आज खुद भूखी बैठी है, और कोई उसे पूछने तक नहीं आया, बल्कि सुनाकर चलते बने, मुझे भूख लग रही है। ये सब सोचते हुए निशा की आंखें छलछला आईं और वो घिसटते हुए किचन तक जाने की कोशिश करने लगी, क्योंकि उसे दर्द की दवाई खानी थी। तभी उसके पति देव राघवेंद्र भी घर में घुसे और उसे इस तरह घिसटते देखकर आगे बढ़कर उसे सहारा देकर बैठाया और चिल्लाने लगे, क्या घर में कोई है नहीं जो तुम इस हालत में भी किचन में जाने की कोशिश कर रही हो? माँ है, कामिनी है, उसकी बड़ी बड़ी बेटियाँ भी हैं, उनसे कहकर करवा लेती। आपकी माँ और बहन ने मुझे 4 बातें ही सुनाई और किसी ने मेरा हाल चाल पूछना तक ज़रूरी नहीं समझा। सबको खाना बनाकर खिलाने वाली को आज ज़रूरत पड़ने पर कोई खाना देने वाला भी नहीं है इस घर में। कहते हुए निशा रोने लगी, तो ठीक है, मैं कल ही तुम्हें मायके छोड़ आता हूँ और अब से तुम भी किसी की सेवा नहीं करोगी।
जो लोग ससुराल छोड़कर मायके में पड़े रहते हैं वो भी सुन लें कि जो मेरी ज़रूरत पर मेरे काम नहीं आए तो मैं भी उनकी आवभगत नहीं कर सकता। माँ, आप भी सुन लीजिए, मैंने निशा के मायके फ़ोन कर दिया है, कल मैं उसे वहाँ छोड़ आऊँगा। आप सब अपना अपना इंतज़ाम कर लीजिए। लोग इंसानियत के नाते बाहर वालों को खाने के लिए पूछ लेते हैं। आप घर की बहू को खाना भी नहीं दे सकी। मुझे आपसे तो ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। इतना कहकर राघवेंद्र निशा को लेकर कमरे की ओर चला गया, लेकिन आज माँ बहन के व्यवहार ने उसकी आंखें खोल दी थी। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।